अलीगढ़ में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे में सच बाहर आ गया है कि वो वाकई चौंकाने वाला है। सर्वे के दौरान 100 से अधिक मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई। अब सरकार तय करेगी क्या इन मदरसों का आगे का भविष्य होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि मदरसों की जांच कराने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि वहां पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देख लें, समझ लें और उसके आधार पर शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए सुविधाएं दे दें। अलीगढ़ में मदरसों का पूरा हुआ सर्वे। 100 से अधिक मदरसे पाए गए अवैध। यूपी मदरसा बोर्ड से नहीं ली गई मान्यता। अब अवैध मदरसों पर चलेगा शासन का डंडा। योगी बाबा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे कराने का फैसला किया था, जो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है और मदरसों के भीतर का सच भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। दरअसल अलीगढ़ में मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और मदरसों के सर्वे के दौरान जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। अलीगढ़ में 100 से ज्यादा मदरसे अवैध मिले हैं। इन मदरसों ने यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं ली है, जबकि अलीगढ़ में मदरसा बोर्ड के तहत अलीगढ़ के करीब 125 मदरसे संचालित हैं, जिनमें 4 सरकारी और अन्य मान्यता प्राप्त निजी मदरसे शामिल हैं। इन मदरसों में करीब 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसों की निगरानी करता है। हालांकि कुछ ऐसे भी मदरसे सामने आए जो आगरा चिटफंड सोसाइटी के तहत चलाए जा रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों शासन के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच हुई थी, जिसमें बिना मान्यता और पंजीकरण के 100 मदरसे चलते मिले थे, जिसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से पत्र आते ही अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने जिले भर में 5 जांच टीमों का गठन कर दिया। एसडीएम के नेतृत्व में तहसील स्तर पर जांच समिति बनाई गई। जांच समितियों ने अलीगढ़ में चल रहे मदरसों का सर्वे शुरू किया। गवाना, खैर और अतरौली का सबसे पहले सर्वे पूरा हुआ। इन इलाकों में करीब 40 मदरसे अवैध मिले और अब कोल और इगलास में चल रहे मदरसों की रिपोर्ट भी आ गई है। इन दोनों तहसीलों में करीब 60 मदरसे अवैध मिले हैं। अलीगढ़ जिले में सबसे अधिक 53 अवैध मदरसों की संख्या कोल तहसील में है, जिसका कारण ये कि जिले की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है और शहरी इलाका कोल तहसील के तहत आता है। मदरसे भी इसी के क्षेत्र में अधिक है। वहीं तहसीलों की जांच में सामने आया है कि निजी सोसाइटी में पंजीकरण के आधार पर ही इन मदरसों का संचालन किया जा रहा था। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि अवैध मदरसों की जांच के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और शासन से जो निर्देश मिलेगा उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बहरहाल सवाल इस बात का है कि जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आगे क्या होगा, लेकिन उसके पहले ही कई तरह के सवाल खड़े हो गए। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि दरअसल ये हिंदू और मुसलमान करने की जरूरत है। इसके पहले आपको ओवैसी का बयान भी याद होगा। उन्होंने कहा कि ये मिनी एनआरसी है, उसकी शुरुआत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ इतना जानना है कि क्या असल हकीकत है और उसके आधार पर सुविधा बढ़ाना है। सुनिए। देखिए, लगातार ऐसे सर्वे होना आवश्यक है और सरकार को तमाम तरह से फीडबैक मिला था मदरसों के बारे में कि इस तरह के मदरसे जो हैं संचालित हैं, जिनमें ना तो बच्चे हैं, ना व्यवस्थाएं हैं, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है और इस समाज के लोगों को भी अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी सर्वे पूरी तौर से सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और अब सरकार लगातार प्रयत्नरत है कि समाज के हर वर्ग, हर धर्म के बच्चों को अच्छी और समुचित शिक्षा मिले, जिससे वो देश के एक अच्छे नागरिक बन के निकल सके। मुझे लगता है जांच की रिपोर्ट आने के बाद जिलों से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार आगे कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदरसे ढूंढने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरीके से अक्षम साबित हो रही है। नौजवान सड़कों पे हैं, अपराध थम नहीं रहा है, महिलाएं दर दर न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके आत्मदाह करने का काम कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार गली गली जाकर मदरसे ढूंढने का काम कर रही है। अगर आरएसएस का कहीं रजिस्ट्रेशन है
तो वो बताए कि कहाँ है रजिस्ट्रेशन, वो कहाँ तक संवैधानिक है, किसके दायरे में आते हैं, उनके यहाँ जो चंदा इकट्ठा होता है उसका हिसाब किताब क्या है। ये सारी चीज़ों की जांच अगर सरकार कराए तो हम उसका स्वागत करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए काम कर रही है।